तो सबसे पहले हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप में से जो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं या नहीं है इस बात को जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। पर प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें लीगल एप्टीट्यूड में आएंगी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। हेलो जी, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने PG LLB 2026 का एग्जाम दिया था लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं और उनके मार्क्स इतने नहीं आए हैं जिससे वो DU या फिर BHU जैसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जा सकें, तो आपके पास अभी भी मौका है 2026 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं पंजाब अड्डा 24/7 पर, और इस क्लास को आप लॉ अड्डा 24/7 पर भी देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 ईयर LLB है इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सिलेबस क्या रहने वाला, एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी तक का कट ऑफ क्या था और कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको फास्ट फॉरवर्ड मैनर में आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लिए एग्जाम ओवरव्यू को जान लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कंडक्टिंग बॉडी कौन सी, एग्जाम कौन करा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही चंडीगढ़। प्रोग्राम 3 साल का, एक 5 साल का भी प्रोग्राम होता है, पर हम यहां पर बात कर रहे हैं 3 ईयर LLB की। लैंग्वेजेस कौन कौन सी आने वाली है जी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी का यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होगी और एग्जाम में क्वेश्चन कुल मिलाकर के 100 होंगे। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 1/4 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। वेटेज की मैं बात करूं तो 100% एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स के बेसिस पर आपका दाखिला हो रहा होता है। मोड ऑफलाइन है इसका, पेन एंड पेपर एंड OMR शीट्स बेस्ड पेपर है ये। एग्जाम का नाम क्या है, PU LLB एंट्रेंस एग्जाम 2026, और इसमें टोटल सीट्स 480 हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी हम देखेंगे। इन 480 सीट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार क्या करने वाले हैं, रेस में दौड़ने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहां पर दी गई है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए एक अटेंशन सीकर का काम करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी 29 को आया था, अगर आप अभी देखो मई की बात अगर आप देख रहे हो तो यहां पर जून 13 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि अभी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, 13 जून तक। उसके बाद 28 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। PU LLB एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, जून 28 को। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी टेंटेटिवली, एंड थर्ड वीक जुलाई 2026 में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और अगस्त 2026 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पिछले साल के एक्सपेक्टेड सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूं। आगे आते हैं, अब जरा बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप में से जो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं या नहीं है इस बात को जानना चाहते हैं तो देख लीजिए कि आपके पास या तो ग्रेजुएशन डिग्री हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, साथ के साथ डिग्री फ्रॉम PU और any BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 45% जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, और 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए SC ST कैटेगरीज के लोगों के लिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस और कौन कौन से सीट्स हैं यहां पर आप देख सकते हो, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ PU चंडीगढ़ की 300 सीट्स हैं। रीजनल सेंटर मक्सर इसकी 60 सीट्स हैं। उसके बाद PU रीजनल सेंटर लुधियाना की 60 सीट्स हैं, और यहां पर सर्वानंद गिरी होशियारपुर की भी 60 सीट्स हैं। कुल मिलाकर के लगभग 500 सीट्स के आसपास बन जाती हैं। एप्लीकेशन फी डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फी फॉर जनरल पीपल इज 2710 रुपीज, एंड अगर मैं SC ST PWD की बात करूं तो लगभग 1355 रुपए आपको यहां पर देने पड़ेंगे। ऑनलाइन इस वाली वेबसाइट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और एडमिशन बेस्ड है 100% एंट्रेंस मार्क्स के आधार पर। अब यहां पर हम अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो अपर एज लिमिट कोई होने नहीं वाली है। आगे अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो टोटल क्वेश्चन जो है 100 रहेंगे, ठीक है, जिसमें 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आप सही आंसर करते हैं, और 0.25 आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत एग्जाम करते हैं, गलत अगर आप आंसर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। आपसे लीगल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज पूछा जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, GK एंड करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी आपके पेपर में देखने को मिलने वाली है। और यहां पर अगर आप बात करोगे कितने कितने क्वेश्चंस कहां से देखने को मिलेंगे तो मोटा मोटी आप देख करके चलो लीगल एप्टीट्यूड से 25 to 30 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लीगल एप्टीट्यूड से ही देखने को मिलेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, GK, यहां पर पूरा खाका दे रखा है। सबसे कम इंपॉर्टेंट है आपका क्वांट्स, जहां पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे। इंग्लिश का भी काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब अगर हम बात करें जी
कि यहां पर सिलेबस को देख लिया जाए कि लीगल एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, जीके एंड करंट अफेयर्स का क्या सिलेबस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड में आपसे इंडियन पीनल कोड है ना, आईपीसी जिसका अब नाम बदल चुका है, ठीक है ना, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी है ना, अमेंडमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी आएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी रहेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें लीगल एप्टीट्यूड में आएंगी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर जीके एंड करंट अफेयर्स, वही बेसिक चीजें, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री कल्चर होगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, बजट हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारे आपसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांट्स की सिलेबस की, तो यहां पर आप देखो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक सारे टॉपिक्स हैं, एनालॉजीज है, ठीक है ना, साथ में कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, साथ में पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इंग्लिश का वही बेसिक सा है ना, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखेगा, पैराजंबल्स दिखेगा, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी, वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, सिंस देयर आर 20 to 25 क्वेश्चंस, इसलिए सभी टॉपिक्स को ही कवर कर लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में किसका वेटेज ज्यादा है, तो वोकैब थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है, क्वांट्स में ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अभी तक का जो सिनेरियो रहा है उस हिसाब से कितना कट ऑफ जाता रहा है, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पीयू चंडीगढ़, तो अभी जनरल के लिए 72 to 75, और ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, यही होगा, एग्जाम से पहले बताना कठिन होता है, लेकिन 2024 के कट ऑफ मार्क्स के अनुसार मैंने आपको ये सारी लिस्ट बता रखी है, आप इवन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मन में सवाल आता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें इस कम टाइम में भी अपने एग्जाम को एस करना है। तो आपके पास किताबों में तो ये सारी किताबें जिनको भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप एपी भारद्वाज की किताब बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी है, इवन अड्डा की 24/7 की बुक्स भी हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन बुक्स को रेफर करो। मैंने आपको बता तो दिया है, क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूं इसी में, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने कंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, पर ये तब का सिनेरियो है जब आपके पास 1 साल है, 7 महीने है, आपके पास मुश्किल से 1-1.5 महीने का समय है, जिसके लिए आपके पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा काम का रहने वाला है, जो कि ये बैच है पीयू लॉ 2026 है ना, सफलता बैच, 3 ईयर एलएलबी का बैच है। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों देखने को मिलने वाली हैं, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसमें कोर्स कवर कर लिया, अपने बचे हुए 1.5 महीने में रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट दे लिए, तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम को क्रैक करने की और पीयू में जाने की बढ़ जाएगी फॉर श्योर, ठीक है ना। स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस बहुत सिंपल सी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो आपको यहां पर क्लासेस दी जा रही है इनको अटेम्प्ट करना है, और आपको 5 ईयर फुल मॉक टेस्ट करना है। इसमें एनरोल कैसे करना है वो बताता हूं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है ना। एनरोल करने के लिए जाहिर सी बात है अड्डा 24/7 पर जाएंगे आप, ठीक है। यहां पर आप ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पर जाएंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सीयूटी पीजी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो जहां पर ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम है इसे क्लिक करेंगे एंड देन यू गेट टू सी पीयू एलएलबी, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी। यहां पर आपको कई बैचेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये वाला बैच 2027 के लिए, ये भी 2027 के लिए, इनमें आपको एनरोल नहीं करना है। ये जो सफलता बैच है ना, इसमें आपको एनरोल करना है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इट इज ऑफ 3498, ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पर एक कोड यूज कर देंगे आदि 80, ठीक है ना, यहां पर आप आए, अपने यहां पर कोड यूज कर दिया ADI80, तो इससे आपको ये हो जाएगा, अगर आप इसके लिए सीरियस हैं, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, साथ के साथ आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा, वो भी मैक्सिमम। तो अभी आप देख लो यहां पर आपको 30% मिल गया है, ठीक है, अगर आप यूज करते हैं कोड आदि 80, तो इसमें आपको एनरोल कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके अभी डाउट्स कुछ बचे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में कुछ डाउट्स होंगे, तो ये मेरी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माई ईमेल आईडी। इवन आप मैंने इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आदित्य_भैया, आप दोनों माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी बातें आपको बता रखी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा और आप अपने सपने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद गाइस।